हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी बेटा। आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने आपका कनकेव मिरर को पढ़ा था, उसके रे डायग्राम को हमने देखा था। आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या, उसका यूजेस क्या होता है, और यूजेस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आपका कन्वेक्स मिरर, और फिर कन्वेक्स मिरर को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आपका उसके यूजेस। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक जो होने वाला है आपका कनकेव मिरर का यूजेस होने वाला है, और उसके बाद हम देखेंगे आपका कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखेंगे, रूल्स देखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे यूजेस के बारे में। और अगर लास्ट में हमारे पास टाइम बचता है तो टाइम के बाद हम बात करेंगे आपका साइन कन्वेंशन के बारे में। तो जितना उम्मीद है कि हम इतना टॉपिक आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। तो सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है बेटा। तो देखो जरा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने आपका रे डायग्राम पढ़ लिया था। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा रिवाइज कराऊं आपका रे डायग्राम का, तो आप याद करो जरा भाई। मान के चलो कि ये मेरा क्या हो गया, आपका कनकेव मिरर हो गया बेटा आपका, हाँ है ना। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, आपका कोड कर दिया। मैंने क्या कर दिया बेटा, आपका कोड कर दिया। और कोड करने के बाद ये हो गई बेटा आपकी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जरा, ये बहुत जल्दी हट जाता है बेटा। ये क्या हो गया बेटा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा आपका, ये वाला पार्ट पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, हाँ है ना। अब हमने 6 केस पढ़े हैं। 6 केस में हमने क्या पढ़ा, पहले केस में जो आपकी ऑब्जेक्ट है कहां पे बेटा आपका, इंफिनिटी पे है। दूसरे केस में बेटा कहां पे है बेटा आपका, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तीसरा केस हमने क्या पढ़ा आपका, जहां पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, हाँ है ना। पांचवा केस हमने क्या पढ़ा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। छठे केस में हमने क्या पढ़ा आपका, फोकस पे है। और पांचवें केस में हमने क्या पढ़ा, फोकस पे है। और छठा केस जो है क्या बेटा हमारा आपका, फोकस एंड क्या आपका पोल है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। तो हमने क्या करा, जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी थी आपका ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का, उसी तरह से हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को प्लेस करा। जैसे कि यहाँ पे आपका इन्फिनिटी पे रख दिया, यहाँ पे आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, एक तरफ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, एक बार आपका बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका फोकस के बीच में रख दिया, एक बार आपका फोकस पे रख दिया, एक बार आपका फोकस और पोल के बीच में रख दिया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं है जहां पे हम आपका ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। अब अगर यहां पे हम देखें, जब आपको याद होगा कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फॉर्म कहां होती है, बताओ जरा बेटा आपका, फोकस पे होती है। कहां होती है बेटा आपका, फोकस पे। और जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है तो इमेज फॉर्म होती है बिटवीन कहां बेटा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या बेटा आपका, फोकस के बीच में, हाँ या ना। और थर्ड केस में क्या आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगा तो इमेज भी फॉर्म कहां पे होगा बताओ बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। और चौथे केस में इमेज का बनती है बेटा आपका, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज बनता है और रियल बनता है और इनवर्टेड बनता है। क्लियर है क्या। और उसके बाद हमने टॉपिक को देखा बेटा क्या, जहां पे हमने बात करी आपके टॉपिक के बारे में, क्या आपका जहां पे आपका कहां रखा है, आपका फोकस पे रखा है। तो फोकस में जब रखा रहता है तो इमेज कहां बनती है बताओ जरा बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा आपका, इन्फिनिटी पे। एक छठा केस ही ऐसा है जहां पे आपकी इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। कहां बनती है आपका, तो छठे केस में इमेज क्या बनती है आपका, बिहाइंड द मिरर बनती है। और यहाँ पे कैसा रहेगा, इनलार्ज रहेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। तो आपने क्या देखा, इन सब के अंदर से आपने ये देखा कि 6 केस में से 5 केस कैसे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड वाले हैं। बाकी एक केस कैसा है बेटा आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो भी छठा केस है, हाँ है ना। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्या, टॉपिक का नाम स्टार्ट हुआ क्या आपका, यूजेस ऑफ क्या बेटा आपका, कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ क्या बेटा आपका, कनकेव मिरर। कि कनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां कहां पे कराया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में हमें टॉपिक को समझना है। तो देखो जरा आपका यूजेस ऑफ क्या बेटा आपका, कनकेव मिरर।
तो देखो ये क्या है बेटा, आपके यूजेस है बेटा, ये क्या है आपके यूजेस हैं। जैसे कि आपका बात करते हैं आपका यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में, आपका शेविंग मिरर में इस्तेमाल करते हैं, आपका मेकअप मिरर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जरा शेविंग मिरर में जरा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं जरा समझो। जब मेरे को सपोज करो कि भाई बेटा मेरे को शेविंग करनी है, बेटा क्या करनी है आपको शेविंग, तो मेरा फोकस जो होना चाहिए मेरे इतने एरिया पे फोकस होना चाहिए, हाँ है ना, ताकि इमेज कैसी बने, आपकी बड़ी इमेज बने, ताकि मैं आराम से आपका शेविंग कर सकूं। क्लियर है क्या, ताकि कोई मेरे आपका ब्लेड ना लग सके, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से अपनी शेविंग कर सकूं, हाँ है ना। तो अब मुझे बताओ ऐसा कहाँ पे कौन सा केस होगा, याद करो जरा। छठा केस, छठा केस ही ऐसा है कि जहां पे इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, शेविंग मिरर के अंदर वहां पे कौन सा केस इस्तेमाल करते हैं, आपका छठे केस का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया क्या। अब वहीं मैं आपसे बात करूं आपका मेकअप मिरर्स के बारे में। जितनी भी जो महिलाएं हैं, जितनी बच्ची लड़कियां हैं, वो इस्तेमाल क्या करती हैं, आपका मेकअप मिरर इस्तेमाल करती हैं। अब वो मेकअप मिरर भी कैसा होता है, आपका कनकेव मिरर का बना होता है। अब वो भी कौन से केस का इस्तेमाल करती हैं, आपका छठे केस का इस्तेमाल करती हैं। अब चाहे उनको चाहे बेटा आपका लिपस्टिक लगानी हो, चाहे इनको बेटा आईलाइनर लगाना हो, चाहे उनको आईब्रो पे कुछ लगाना हो, तो वो क्या करना चाहती है कि उनका जो शकल है, जो उनका फेस है, जो फेस है आपका, वो क्या दिखे, आपका बड़ा दिखे, ताकि वो प्रॉपर तरीके से वो अपना चाहे आईलाइनर लगाना हो, चाहे लिपस्टिक लगाना हो, चाहे बिंदी लगाना हो, प्रॉपर उसमें लगा सके। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। तो इसलिए हम इसमें इस्तेमाल क्या करते हैं, आपका कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इमेज हमें बड़ी दिख सके। और कैसे दिख सके, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कनकेव के अंदर खाली छठा केस ऐसा है जहां पे इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। क्लियर है क्या। फिर हम बात करते हैं आपका कार हेडलाइट मिरर के बारे में। देखो जितनी भी ये जो कार हेडलाइट्स होती हैं, जो आपकी आगे लगी होती हैं, तो उसके अंदर भी इस्तेमाल क्या होता है बेटा, आपका कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, आपका कनकेव मिरर का। क्योंकि अब आप देखो जरा, अब इसमें क्या होगा, आपका कनकेव मिरर यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, समझो जरा। इसमें कौन सा वाला केस लगेगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, आपका फोकस पे रखा होता है, तो इमेज फॉर्म कहाँ होती है बेटा, आपका इन्फिनिटी पे होती है। मतलब कि क्या पांचवा केस हो गया बेटा, मानते नहीं मानते हो। तो चाहे वो आपका ये वाला हेडलाइट्स हो गया, चाहे वो आपका बेटा टॉर्च हो गया, चाहे वो आपका टॉर्च हो गया, इन सभी में हम इस्तेमाल क्या करते हैं बेटा, आपका छठे पांचवे केस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पे, आपका फोकस पे। कहां रखते हैं, आपका फोकस पे रखने के बाद इमेज फॉर्म कहां होती है, आपका इन्फिनिटी पे। क्योंकि जब लाइट जाती है कैसे जाती है, आपका बीम ऑफ लाइट जाती है पैरेलल जाती है, ताकि लाइट दूर तक जा सके और इमेज आपका दूर तक फॉर्म हो सके, हाँ है ना। तो आपका हेडलाइट हो गया, चाहे आपका टॉर्च हो गया, इन सब में इस्तेमाल हम क्या करते हैं, आपका पांचवें केस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बल्ब लगा होता है, चाहे वो टॉर्च का बल्ब हो, चाहे वो आपका गाड़ी का हेडलाइट का बल्ब हो, वहां पे इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं हम। क्या रख रहे हैं, आपका फोकस पे। मतलब कि जो बल्ब है या जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हमने, आपका फोकस पे रखा। जब फोकस पे रखा तो इमेज फॉर्म कहां होगी, आपका इन्फिनिटी पे होगी। चाहे टॉर्च हुआ, चाहे आपका गाड़ी का हेडलाइट हुआ, तो इस्तेमाल हम क्या करते हैं, आपका कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। देखो जरा, जो आपकी टॉर्च वगैरह होती है कुछ इस तरह से तो बनी होती है बेटा, आपका जो आपकी टॉर्च होती है कुछ इस तरह से बनी होती है बेटा। अब यहाँ पे जो आप बल्ब लगाते हो कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमने कहाँ लगा दिया इसको, आपका फोकस पे लगा लिया। अब जब भी अब यहाँ से लाइट जाएगी वो कैसे जाएगी, आपका बीम ऑफ लाइट जाएगा। क्लियर है क्या। टकराएगा क्या होगा, आपका ऐसे ऐसे निकल जाएगा बेटा। अरे भाई मानते नहीं मानते हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कैसे जा रहा है, आपका इन्फिनिटी पे जा रहा है। कैसे जा रहा है, आपका इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो बाहर वाला हिस्सा कैसा हो गया बेटा, उसका आपका एक तरह से कनकेव मिरर की तरह हो गया। कैसा हो गया, आपका कनकेव मिरर की तरह हो गया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। और कनकेव मिरर का इस्तेमाल हम कहां भी कर लेते हैं, आपका बड़ी इमेज जहां फॉर्म करनी होती है वहां पे भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं, आपका कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और समझो जरा। देखो अब हम बात करते हैं, आपको जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट भी किसका इस्तेमाल करते हैं, आपका कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज करो कि भाई मेरे जो आपका मोलर में दिक्कत आई है, मोलर पीछे जो पीछे के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मोलर होते हैं। अब जब डेंटिस्ट जब देखना चाहेगा तो उसको क्या चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसको देख सके क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है। अब सपोज करो मेरे लास्ट वाले मोलर में क्या दिक्कत, दर्द हो रहा है, जो भी दिक्कत है, तो जब मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा तो मेरा बेटा वो मुंह खुलवाएगा, मुंह खुलवा के कहेगा मुंह खोलो, तो मैं मुंह खोल दूंगा। मुंह खोलने के बाद क्या होगा, आपका जब जहां पे भी मेरी दिक्कत होगा तो उसका फोकस कहाँ है, आपका वो पूछेगा दर्द कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। उसके हिसाब से वो आपको देखेगा मिरर के अंदर, ताकि इमेज कैसी दिख सके, आपका बड़ी दिख सके। क्लियर है क्या। अब उसको ये मतलब नहीं है कि आपके और मुंह में या और दांतों में क्या हो रहा है, उसका फोकस कहां पे आपका, कि जहां पे आपके दर्द है उसी चीज को ध्यान से वो देख सके। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। तो यहाँ पे भी हम इस्तेमाल क्या करते हैं, आपका डेंटिस्ट वगैरह भी आपका कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं।
या जितनी भी जो आपके डॉक्टर्स जो होते हैं सर्जरी वगैरह करते हैं, जो उनके सर पे भी जो आपका लाइट से लगी होती है उसमें भी क्या लगा होता है, आपका कनकेव मिरर लगा होता है। अब सपोज करो कि मैं एक डॉक्टर हूं, अब अगर मुझे किसी का भाई आपका इंटेस्टाइन का अगर आपका ऑपरेशन करना है, तो जब मैं उसकी क्या नाम है आंतड़ी अगर देखूंगा, जब उसकी इंटेस्टाइन देखूंगा, तो मुझे उसके लीवर से मतलब नहीं है, मुझे उसके आपका स्टमक से मतलब नहीं है, मुझे उसके पैंक्रियास से मतलब नहीं है। मेरा फोकस ये रहेगा कि कहां पे उसके दर्द है, कहां पे उसका ऑपरेशन होना है, कहां पे उसकी दिक्कत आ रही है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? हाँ जी गई, पहुंची नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको नंबर सेंड कर देता हूँ। अच्छा आप ही कॉल कर रहे थे मेरे को? एक बार इस पर कॉल कर लो आप लोग। ये परिधि का नंबर है, ठीक है, नंबर दे देना, बात कर लो लो। हाँ कॉल करवा दो, बात कर लेंगे, ये नंबर दे दो इन्हें, ठीक है। हाँ जी, तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा था बेटा? हमारा यूजी चल रहा था, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन चल। हाँ कुछ भी मान लो, अगर मुझे ऑपरेशन करना है तो मेरा फोकस क्या रहेगा आपका, इमेज मुझे बड़ी दिख सके और जहां पे दिक्कत है मैं वहां पे प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकूं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सर्जरी के लिए या डॉक्टर्स वगैरह हो गए, डेंटिस्ट में हम इस्तेमाल क्या करते हैं, आपका कनकेव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको लास्ट में बताया था डिश टीवी वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने, तो देखो डिश टीवी वाला भी एग्जाम्पल हमने देखा था क्या, जैसे ये देखो, इसे क्या बोलते हैं आपका, यूज इन सोलर फंडल्स, ठीक है, फंडेंस इसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो इसका जो नीचे वाला बेस होगा वो भी किस तरह काम करता है, कनकेव की तरह बना होता है। कैसा बना होता है आपका? अब जो लाइट जो आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट टकराएगी जब, बताओ कनकेव मिरर पे जब लाइट इन्फिनिटी पे आती है तो इमेज फॉर्म कहाँ होती है, बताओ जरा, फोकस पे होती है। तो जो सारा का सारा इनका फोकस कहाँ करते हैं, आपका एंटीना जो होता है कहाँ करते हैं, आपका फोकस पे लगाते हैं। तो सारी की सारी जो एंटीना डिश टीवी वगैरह जो चलती है, तो डिश टीवी क्या होता है, अब जो आपके एटमोस्फेयर के अंदर जो सैटेलाइट चल रही है वो सिग्नल पास आउट करेगी। अब डिश टीवी उसे क्या करेगी, कैच करेगी। जब डिश टीवी कैच करेगी तो जो जितनी भी लाइट आ रही होंगी वो कहाँ पड़ेंगी, आपका डिश टीवी पड़ेंगी। और डिश टीवी कैसे पड़ रही है, आपका बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है, पैरेलल पड़ रहा है, वो टकराए कहाँ जाएगा बेटा, आपका वो एंटीना पे जाएगा। एंटीना कहाँ पे सेट होता है, आपका फोकस पे सेट होता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें हमने देखा आपका यूजिस के बारे में। कहाँ देखा आपका, टॉर्च देख लिया, डेंटल वाला देख लिया हमने, ये देख लिया, और हमने ये देख लिया। और हम बात करते हैं आपका, ये भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ठीक है। तो क्या सभी बच्चों को कनकेव मिरर समझ में आया क्या, कि यूजिस समझ में आया क्या बेटा? यस सर, ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर। अच्छा यही पता लग गया ना कौन सा आपका जो रे डायग्राम है कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, क्या आपका कन्वेक्स मिरर। क्या होगा बेटा आपका? अभी मैंने आपको बताया था क्या, कन्वेक्स मिरर जो होता है नेचर में कैसा होता है बेटा, आपका डाइवर्जेंट होता है बेटा। कैसा होता है आपका? ये बात मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर है क्या? देखो जरा अगर ध्यान से, ये वाला एरिया जो होगा आपका, ये क्या हो गया, आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। ये वाला मिरर क्या हो गया बेटा, आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। और इसको मैंने क्या बोला, आपका प्रिंसिपल एक्सिस बोला बेटा। और इसको मैंने क्या बोला बेटा, आपका पोल बोला। इसको मैंने क्या बोला, आपका फोकस बोला। इसको मैंने क्या बोला, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे देखोगे जरा, तो हम कोडिंग कहाँ करते हैं बेटा, इसकी आपकी अंदर की तरफ करते हैं। कहाँ करते हैं आपका? अब जब भी कोई लाइट कहाँ से आएगी बेटा, आपका इन्फिनिटी से आएगी बेटा। कहाँ से आएगी बेटा, आपका कहाँ से आएगी बेटा, आपका इन्फिनिटी से आएगी। तो वो क्या करेगी बताओ जरा, फोकस पे मिलेगी। बट वो फोकस पे कैसे मिलेगी, अभी इसके पार तो जाएगी नहीं, जाहिर सी बात है, हम आपका मिरर पढ़ रहे हैं, लेंस थोड़ी पढ़ रहे हैं बेटा। तो ये क्या करेगी, आपका डाइवर्ट हो जाएगी बेटा। ये भी इधर डाइवर्ट हो जाएगी, ये भी इधर हो जाएगा डाइवर्ट आपका, और ये भी इधर डाइवर्ट हो जाएगा, और ये भी आपका इधर डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ है ना, क्योंकि इसका नेचर ही कैसा है, आपका डाइवर्जेंट है। कैसा है बेटा? अब आपको ये बात पता लग गया, तो इसे हम क्या करते हैं, आपका वर्चुअली बिहाइंड द मिरर मिलेंगे बेटा। मानते नहीं मानते हो? तो कहाँ बनती है, आपका फोकस पे बनती है। कहाँ बनती है, आपका कहाँ बनती है बेटा, आपका फोकस पे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या?
तो ये क्या है हमारा कन्वेक्स मिरर का क्या आपका नेचर है कि वो किस तरह से लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कराता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले क्या यूज इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आपका रूल नंबर 1। देखो क्या बोलता है बेटा आपका रूल नंबर 1, ये बोलता है बेटा क्या कि जब ये रहा बेटा मेरा क्या आपका कन्वेक्स मिरर रहा, क्या रहा आपका, और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया आपका पॉलिश कर दिया, और ये मेरा क्या रहा आपका पोल रहा, ये मेरा फोकस रहा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा। इसको लाइट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा इसमें क्या पढ़ना है हमें कि जब भी कोई लाइट क्या होगी बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी बेटा आपका पैरेलल आएगी। क्या आएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो लाइट ऐसे आएगी, इसके बाद क्या हो जाएगी आपका डाइवर्ट हो जाएगी बेटा। मानते नहीं मानते हो? तो ये कहाँ जाएगी बताओ जरा, फोकस पे जाएगी। कहाँ जाएगी बेटा आपका फोकस पे जाएगी। क्या पैरेलल समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? लाइट ऐसे भी आ सकती है, चाहे आप ऐसे भी ले जाओ, आपकी मर्जी है। ये ऐसे जाएगी, ये टकरा के ऐसे बाहर निकल जाएगी। मानते नहीं मानते हो? तो ये भी कहाँ जाएगी बताओ जरा, फोकस पे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? क्या रूल नंबर 1 क्लियर हुआ? अब देखो जरा रूल नंबर 2 क्या बोलता है। रूल नंबर 2 बेटा ये बोलता है क्या कि जब भी कोई लाइट कहाँ आएगी बेटा आपका, ये पहले जरा देखो, ये हुआ बेटा आपका कन्वेक्स मिरर हुआ, इसको मैंने क्या बनाया बेटा आपका पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया मैंने आपका, और ये मेरा आपका पोल हुआ, ये मेरा फोकस हुआ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। जब भी कोई लाइट क्या होगी बेटा आपका कहाँ पड़ेगी, आपका फोकस पे पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी आपका, जब भी कोई लाइट कहाँ पड़ती है बेटा आपका फोकस पे पड़ेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। मानते नहीं मानते हो? तो देखो जरा ये कहाँ पड़ रही है बेटा आपका फोकस पे पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है बेटा आपका, क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। नेचर दिख रहा है किस तरह से डाइवर्जेंट हो रहा है। अच्छा ये कौन सी लाइन है बताओ, ये कौन सी है? वेरी गुड। अब देखो जरा आपका रूल नंबर 3। क्या बेटा आपका रूल नंबर 3 देखो क्या बोलता है आपका, ये रहा बेटा आपका मेरा क्या कन्वेक्स मिरर रहा, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये मेरा क्या आपका पोल हुआ, ये मेरा आपका क्या हुआ आपका फोकस हुआ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और ये मैंने क्या कर दिया बेटा आपका कोटिंग कर दिया, क्योंकि इसका अंदर वाला भाग क्या करते हैं हम कोटिंग करते हैं। क्लियर है क्या? अब इसमें क्या है कि जब भी कोई लाइट कहाँ आएगी बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी। कहाँ आएगी बेटा आपका, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होगी आपका सीधा आएगी, उस पर वापस बाहर निकल जाएगी। मानते नहीं मानते हो? तो ये क्या हो गया बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल हो गया। किसी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? अब इसमें एक लास्ट केस बचा क्या, इसी में देख लो जरा वो भी, कि जब भी कोई लाइट क्या होगी बेटा आपका रूल नंबर 4 देखो जरा। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, कि रूल नंबर 4 ये बोल रहा है कि जब भी कोई लाइट कहाँ पड़ेगी बेटा आपका, अलग से बना दूं क्या, अलग से बनाता हूं कि तुम गलती कर दो। हाँ मिल गई क्या सृष्टि? अब फोन है उसके पास? अच्छा लड़की के पास है फोन? चल अच्छा साथ में उसके? जी 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 45 मिनट हो गए करीब। पूछना जरा इससे कहाँ गए थे आप लोग। हाँ ये बेटा क्या रहा आपका पोल रहा, ये आपका फोकस रहा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा। क्लियर है क्या? अब इस वाले केस में क्या है, रूल नंबर 4 में क्या बेटा आपका कि जब भी कोई लाइट कहाँ पड़ेगी आपका पोल पे पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी आपका, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शो करते हुए निकल जाएगी। क्लियर है क्या? ये आपका एंगल ऑफ क्या हो गया बेटा आपका इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ क्या हो गया आपका रिफ्लेक्शन हो गया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? क्या रूल 4 के 4 क्लियर हो गए? रूल कभी नहीं आएंगे पेपर में, हमेशा केस आएगा पेपर में। क्या आएगा? ये रूल तो खाली आपको हेल्प कर रहे हैं कि जब भी कोई लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी, कि जब भी कोई लाइन आपका फोकस पे पड़ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगी बेटा पैरेलल जाएगी। जब भी कोई लाइन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस बाहर निकल जाएगी। जब भी कोई लाइन आपका पोल पे जाएगा तो पोल से टकरा के क्या करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करेगा। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या केसेस के बारे में। इसमें सिर्फ 2 केस पढ़ने में। क्या पढ़ना है आपका?
जरा देखो केस नंबर 1 क्या बोलता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा पड़ा है बेटा, आपका एट इन्फिनिटी रखा पड़ा है। कहाँ रखा पड़ा है? एट इन्फिनिटी रखा पड़ा है। क्लियर है क्या? हाँ, तो देखो जरा, ये हो गया बेटा मेरा क्या, आपका कनकेव मिरर हो गया, सॉरी कन्वेक्स मिरर हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और इसको मैंने लिया बेटा आपका कोट कर दिया। मैंने क्या कर दिया आपका, भाई कोटिंग करते हुए दिखानी है एग्जाम के अंदर, ठीक है बेटा। ये मेरा पोल हुआ, ये मेरा फोकस हुआ, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा मैंने और खींच लिया। क्लियर है क्या? अब बताओ लाइट बेटा आ कहाँ से रही है? कहाँ से आ रही बेटा? इन्फिनिटी से। जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगी, कहाँ जाएगी बताओ जरा? बट पहले ये क्या हो करेगी? डाइवर्ट होगी बेटा। तो ये डाइवर्ट हो गई और ये इधर निकल गई। क्लियर है क्या? तो ये कहाँ जा रही है बताओ जरा? फोकस पे जा रही है। कहाँ जा रही है बेटा आपका? क्लियर है क्या? अब किसी भी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम आपके पास 2 रे का होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ से भी लेके आया बेटा आपका इन्फिनिटी से, तो ये भी कहाँ जाएगी आपका? डाइवर्ट होगी बेटा। मानते नहीं मानते हो? तो ये भी कहाँ जा रहा है बताओ जरा? कहाँ जा रहा है आपका? फोकस पे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या, इमेज का नेचर या सारी बातें पूछेगा। इमेज कहाँ बनी बताओ जरा? एट फोकस बनी। कहाँ बनी बेटा? इमेज जो बनी है आपका एट फोकस बनी। नेचर बताओ क्या रहा? अच्छा बताओ, ये जो डॉट डॉट दिखा रहा हूं मैं, ये क्या बताता है कि इमेज कैसी बननी है? वर्चुअल बननी है और इरेक्ट बननी है। मतलब कि क्या, बहुत छोटी सी ना के बराबर ऐसे बन रही होगी बेटा। मानते नहीं मानते हो? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बननी है तो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बननी कैसी बनती है आपका? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है क्या? ठीक है, तो नीचे क्या रहा बेटा आपका? वर्चुअल रहा, और साथ में क्या रहा बताओ जरा? एंड इरेक्ट रहा। किसी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत? इमेज हो गया, नेचर हो गया, फिर हम बात करते हैं क्या साइज के बारे में। किसके बारे में आपका? तो साइज कैसा आपका? हाईली डिमिनिश्ड रहा। हाईली डिमिनिश्ड रहा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, वेरी गुड। तो ये वाला पेपर में आता नहीं है, जो अब कराऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग ही अपने में यूनिक है। ठीक है, तो पेपर में चांस बनता आने का। केस नंबर 2 देखो जरा। केस नंबर कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा आपका? बियॉन्ड पोल है। कहाँ है आपका? बियॉन्ड, या कहीं कहीं लिखा होता है आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में लिखा होता है किसी किसी बुक में। ठीक है, तो कैसे भी समझ जाना आप। ये हुआ बेटा आपका कन्वेक्स मिरर। इसको मैंने क्या कर दिया बेटा आपका? कोड कर दिया बेटा आपका। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बेटा, और ये मेरा क्या हो गया आपका? ये वाला पार्ट क्या हो गया? पोल हो गया। ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या? इस लाइन को थोड़ा मैं और खींच लेता हूँ। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ बताओ जरा? बियॉन्ड द पोल है, तो भाई मैंने यहाँ रख दिया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? ठीक है, देखा जाए तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो है बेटा। तो जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ जाएगी बताओ जरा? पहले क्या करेगी आपका? डाइवर्ट होगी। तो ये कहाँ जाएगी बताओ जल्दी बोलो? क्या बात क्लियर है क्या? अब इसमें एरो बनाना भी जरूरी है बेटा, तो एरो बनाओ। ये पहले ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर है क्या? अब मेरे को इमेज बनाने के लिए 2 रे का होना बहुत जरूरी है। अब ये मेरी मर्जी है, मैं कैसे बना लूँ। अब चाहे इसमें से मैं एक आपका रे को ले जाऊँ बेटा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाऊँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस आ जाएगा बेटा। या मैं ले जाऊँ कहाँ? पोल पे ले जाऊँ टकरा के। अगर मैं ऐसे जाऊँ पोल पे ले गया बेटा टकरा के, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शो करेगा, और दरअसल में ये कहाँ मिल रहा होगा बेटा आपका? बिहाइंड द मिरर मिलेगा। मानते नहीं मानते हो? तो इमेज कहाँ काटी बेटा? यहाँ काटी, तो इमेज मेरी फॉर्म कहाँ हुई बेटा आपका? यहाँ पे हुई। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? आपकी बुक में दे रखा होगा कहाँ पे आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल रखा होगा। ठीक है, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इमेज की जो फॉर्मेशन हुई वो कैसे हुई बताओ जरा? बिटवीन पोल एंड क्या बेटा आपका? फोकस। कोई भी बच्चा एग्जाम के अंदर P और F तो लिख के नहीं आएगा, पूरा लिखना है बिटवीन द पोल एंड फोकस। नंबर कट जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा? अरे क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब ये देखो यार, इमेज होगी आपका, फिर हम बात करते हैं नेचर के बारे में। अच्छा बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनना है, और कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? एंड कैसा बनेगा आपका? इरेक्ट बनेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब बात करते हैं साइज के बारे में। साइज कैसा बनता है आपका? यहाँ पे डिमिनिश बनता है बेटा। कैसा बनता है आपका? छोटा ही बनता है, थोड़ा हल्का सा बड़ा बन गया, यहाँ पे डिमिनिश बनता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अरे समझ में आया नहीं आया? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक है। ठीक है, तो पेपर में यहाँ से आ जाता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है,
क्या बात क्लियर हुआ क्या? तुमने एक चीज देखी, कन्वेक्स मिरर के अंदर जितनी भी इमेज बन रही है वो सारी कैसी बन रही है बेटा? आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, और छोटी बन रही है, बड़ी इमेज नहीं बन रही। इसलिए हम 2 ही केस पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर है क्या? इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ आपका 2 ही केस के बारे में पढ़ते हैं, और जहां पे हम समझेंगे क्या, अब आपका बात करेंगे यूजेस के बारे में। किसके बारे में? कि किस तरह से यहाँ पे हम समझते हैं यूजेस क्या कैसे काम करता है। ठीक है, और भी हैं क्या इसमें? करना स्टार्ट बेटा? ये सही इंतजाम हो गया ना? इसमें पहले हम बात करते हैं क्या, कनकेव वैक्स क्यों, कन्वेक्स मिरर का यूजेस कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, देखो जो हमारे साइड के जो शीशे होते हैं, चाहे हमारी बाइक हो चाहे हमारा कार हो, ठीक है, तो इसके अंदर भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं? आपका कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? आपका अब कन्वेक्स मिरर को ये बात तो पता लग गया कि हमें क्या चाहिए? आपका इमेज छोटी चाहिए, हाँ है ना? क्योंकि अभी हमने देखा दोनों केस में इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है। और दूसरी बात क्या, हम कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्या करते हैं कि हमारे पास वाइड रेंज आ सके। अब आप सपोज करो कि आप गाड़ी में आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको या जब इंडिकेटर देके मुड़ना होगा या आपको अपनी स्पीड में आगे जाना होगा, तो आपको पूरे रोड पे नजर रखनी पड़ती है पीछे पीछे, हाँ है ना, कि कौन सी गाड़ी पीछे आ रही है, कौन सी गाड़ी पीछे नहीं आ रही है। क्लियर है क्या? या कौन सी गाड़ी पीछे से स्पीड में आ रही है, हर चीज का ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं? आपका साइड मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और इंडिकेटर देते समय इस्तेमाल करते हैं। अब साइड मिरर का काम क्या है? इसमें हम कन्वेक्स मिरर क्यों लगा रखा है? ताकि पीछे का पूरा क्या आ जाए? वाइड व्यू आ जाए, ताकि पीछे आपकी बस आ रही है, ट्रक आ रही है, बाइक आ रहा है या कार आ रहा है, हर चीज को आप आराम से देख सको, अपना एक्सीडेंट होने से बचोगे आप। पहली बात तो ये, क्या बात समझ में आया क्या? आपकी सेफ्टी बेटा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं बेटा? आपका इसमें कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वाइड रेंज आ सके और आपका इमेज छोटा बन सकेगा। ठीक है, ताकि आप, अगर आप गलती से सपोज करो कि आपने साइड मिरर में लगा दिया बेटा क्या, आपका छठा केस लगा दिया कनकेव मिरर का, मान के चलो छठा केस लगा दिया, तो उसमें क्या बनेगा बताओ जरा? एक ही इमेज बनेगी बड़ी सी, आपको पीछे खाली अगर बाइक भी आ रही है तो भी इतनी बड़ी दिखेगी। मानते नहीं मानते हो? पीछे ट्रक आएगा तो वो तो पहाड़ लगेगा, खाली पूरे शीशे में खाली आपको एक ही गाड़ी दिखेगी। अब पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आप देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। इसलिए यहाँ पे हम इस्तेमाल क्या करते हैं? आपका कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर के लिए। ठीक है, फिर क्या, आपकी जितनी भी आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं या आपका स्ट्रीट जो रोड हो गया, आपका रोड पे भी ऊपर हम इस्तेमाल क्या करते हैं? आपका कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? आपका लार्ज एरिया चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एरिया चाहिए। अब ये थोड़ी खंबा अगर यहाँ पे लगा पड़ा लाइट का तो खाली मेरे घर पे रोशनी आए, ऐसा तो नहीं है। हम चाहते हैं क्या कि ज्यादा दूर तक आपका एरिया कवर कर सके लाइट, हाँ है ना? जो खंबा लगा पड़ा क्या, आस पास में पूरा उजाला कर सके। अब ये उजाला कब कर पाएगा? जब लाइट का नेचर कैसा रहेगा? आपका डाइवर्जेंट रहेगा। जब लाइट दूर तक फैलेगी तभी तुम देख पाएंगे। क्या क्या बच्चे, बात क्लियर है क्या? तो आपका इसमें कौन सा केस हो गया जहां पे आपका वो कौन सा केस हो गया बेटा? इसमें जहां पे हम देख पाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट दूर दूर तक जा पाता है। ठीक है, जहां पे आराम से हम देख पाते हैं। क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेटा क्या, स्ट्रीट लाइट हो गया, आपका साइड मिरर भी हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं बेटा क्या, आपका पार्किंग वाला है। क्या बेटा? आपका पार्किंग में देखो, पार्किंग के अंदर जब आप जाते हो या पार्किंग के साइड में लगा होता है बेटा क्या, आपका कन्वेक्स मिरर। क्या लगा था आपका? थोड़ा ऊपर से ऐसे उभरा हुआ होता है, हाँ है ना? समझो जो आपकी चम्मच होती है, चम्मच का पीछे हिस्सा बेटा कैसा है बेटा? आपका कन्वेक्स है। पीछे जब आप देखो चम्मच में तो आपको सही सीधे दिखेगी अपनी इमेज, क्योंकि वर्चुअल बना रहा है, कैसे बना रहा है? इरेक्ट बना रहा है। जब आप आगे देखते हो तो उल्टी बनती है, हाँ है ना? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। मानते नहीं मानते हो? तो जो कन्वेक्स मिरर होता है कैसा होता है? आपका आगे से उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? आपका उभरा हुआ होता है। क्लियर है क्या? अब उसमें आपको क्या करना है? पार्किंग में हम क्यों लगाते हैं बेटा? अब जब कोई बंदा देखो अगर पार्किंग में से निकल के आ रहा है तो उसको बाहर रोड का आइडिया नहीं है, वो तो तेज स्पीड में लेके आएगा अंदर से,
मानते नहीं मानते हो? तो वो जब अंदर से जब आ रहा होता है ऊपर की तरफ, तो वो आराम से देख पाता है क्या, पूरे रोड का व्यू देख पाता है कि इधर से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है या इधर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, जो कि हमारे एक्सीडेंट केस को भी क्या करता है, आपका बचा देता है, कम कर देता है। क्लियर है क्या? तो हमारे सेफ्टी पर्पज के लिए भी बहुत जरूरी है क्या बेटा हमारा आपका कन्वेक्स मिरर। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है। और हमने देखा भी होगा, जब आप कभी एटीएम मशीन में गए हो, कभी नहीं गए होगे, अगर एटीएम मशीन में जब जाओगे तो एटीएम मशीन जहाँ पे आप क्या नाम अपना पिन कोड डालते हो, पिन कोड डालते समय जो ऊपर जो आप लगता हो, जो आपको लगता है कि कैमरा है, वो कैमरा नहीं है, वो क्या लगा होता है आपका कन्वेक्स मिरर लगा होता है। कन्वेक्स मिरर इसलिए लगाते हैं कि कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा, पीछे खड़ा हो, जब आप पैसे वैसे निकाल रहे हो, गिन रहे हो, तो आप उसमें नजर रख सको, सेफ्टी रख सको अपनी, कि आपके पीछे कोई आपकी भीड़ तो नहीं खड़ी हुई है। समझ पा रहे हो? तो वो भी आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए जाता था कहाँ पे, आपका एटीएम मशीन में, कि कोई बंदा पीछे बैठा हो, कोई वेट कर रहा हो, जैसे ही बाहर आएगा पैसे लूट लूंगा इससे। ठीक है, तो आप थोड़ा चौकन्ने रह सको आप। ठीक है, इसलिए एटीएम मशीन में भी इस्तेमाल क्या करते हैं, आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है क्या? अब इतना बात तुमको समझ में आ गई क्या कि कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, आपका साइड व्यू के लिए, आपका ज्यादा राइड उसके वाइड रेंज के लिए। हाँ है ना? तो आपकी जितनी भी आपके जो ग्रोसरी की शॉप्स वगैरह होती हैं या आपके जो ग्रोसरी की शॉप वगैरह होती हैं, वहां पे भी हम एक जगह लगाते हैं, आपका कन्वेक्स मिरर को लगाते हैं, ताकि क्या जो शॉपकीपर है एक जगह से बैठे बैठे पूरी दुकान का मुआयना कर सके। क्लियर है क्या? कि कोई बंदा क्या सामान ले रहा है, क्या चोरी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सारी नजर वो रख सके। ठीक है, तो क्या बच्चे बात समझ में आया क्या, किस तरह से हम आपका कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, ये हो गया कन्वेक्स मिरर हो गया, ये सारी बात देखो, शॉप्स हो गया, गैराज हो गया, पार्किंग हो गया, ये सारी बातें हमने देख ली है। तो यहाँ पे हमारा क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपका यूजेस ऑफ क्या हुआ बेटा, आपका यूजेस ऑफ क्या बेटा, आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब हमारा टाइम तो आज हो चुका है, आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, आपका साइन कन्वेंशन के बारे में। किसके बारे में? हम पहले पढ़ेंगे आपका साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि आपका क्या न्यूमेरिकल्स। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? एक काम करो, साइन कन्वेंशन सीख के चले जाओ, थोड़ा पढ़ के आना। ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्या दिक्कत है? क्या बेटा समझ में नहीं आएगा हैं? ऐसा आज क्या पढ़ाया मैंने? आधी क्लास तो मैंने रिवाइज ही कराई है। अगर देखा जाए तो आधी क्लास तो मैंने रिवाइज ही कराया है ना। मैंने नया क्या पढ़ाया है? सिर्फ खाली क्या पढ़ाया आपका कन्वेक्स पढ़ाया है, यूजेस पढ़ाए हैं बस। वो क्या पढ़ाया बताओ? तुम्हारी कैपेसिटी कम है पढ़ने की। अब तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही बेटा। तुमने ये बात बोली कैसे कि सर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया? आज तो पढ़ाया नहीं था मैंने। टॉपिक का नाम शुरू आपका साइन कन्वेंशन। क्या शुरू बेटा? देखो, साइन कन्वेंशन को पढ़ने से पहले समझो आपका मिरर फॉर्मूला। क्या बेटा आपका? जहां पे हम करते हैं आपका 1 में एफ इजिकल टू बेटा आपका 1 में वी प्लस का 1 में यू। ये क्या बेटा हमारा मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे u का मतलब क्या हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो गया आपका? और v का मतलब हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या हो गया? f का मतलब क्या हो गया बेटा आपका फोकल लेंथ। क्या हो गया बेटा आपका? ठीक है, u v f समझ में आया बेटा? अरे u v f समझ में आया क्या? ठीक है, फिर होता बेटा क्या मिरर हो गया। एक देखो जरा, m का वैल्यू होता बेटा क्या आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? ये भी एक m का फॉर्मूला होता है। लिख दूं जरा मैं इसका, हाइट ऑफ क्या बेटा आपका इमेज, और बटे में क्या आएगा बेटा आपका? तो ये क्या हो गया आपका मैग्निफिकेशन हो गया। क्या हो गया आपका मैग्निफिकेशन। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? m का मतलब क्या बेटा यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन से है। किससे? आपका मैग्निफिकेशन का मतलब ये हो गया क्या कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है या छोटी है या बराबर है किसके? ऑब्जेक्ट के। वही क्या हो गया आपका m हो गया या मैग्निफिकेशन हो गया। मैग्निफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं किससे? आपका इमेज से, कि इमेज कितनी बड़ी होगी या छोटी होगी या बराबर होगी। यही क्या है बेटा हमारा मैग्निफिकेशन।
एम का फॉर्मूला एक और होता है बेटा क्या आपका, माइनस का वी अपॉन में यू, क्या होता है आपका, अब वी तो सबको पता है क्या होता है बेटा। अब बताओ एम की वैल्यू जो है आपका माइनस वी वाई की यू के बराबर भी है, एम की वैल्यू जो आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर भी है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के क्या आएगा आपका, एम इज इक्वल टू में क्या आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है किसके, माइनस के वी वाई यू के। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। जब भी आप मिरर के क्वेश्चन करोगे ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। अब एक बात और देखो जरा, टूल्स देखो, कुछ टूल्स क्या बेटा आपके, टूल्स में आपको समझना पड़ेगा क्या, m का वैल्यू। अगर m का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा आपका, इक्वल टू 1 है बेटा, किसके 1 है आपके, इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे इमेज की साइज कैसी रहेगी बताओ जरा, यहाँ पे सेम साइज रहेगा, क्या रहेगा आपका, जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपसे नेचर पूछेगा, ठीक है, जब न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे हेल्प करेगा, ठीक है टूल्स। अगर m का वैल्यू क्या है बेटा आपका, अगर 1 से क्या बेटा आपका छोटा है, 1 से क्या बेटा आपका, तो अगर 1 से छोटा है तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा आपका, डिमिनिश रहेगा, कैसा रहेगा आपका, तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज कैसा रहेगा आपका, डिमिनिश रहेगा। तीसरा केस देखो क्या बोल रहा है का, अगर m का वैल्यू क्या आपका 1 से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे ये रहेगा क्या आपका, इनलार्ज रहेगा, क्या रहेगा बेटा आपका, क्या इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, टूल्स में अगर m का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो यहाँ पे इमेज क्या रहेगा, सेम साइज। अगर मैग्निफिकेशन अगर 1 आई है तो आपका उसमें क्या रहेगा आपका, सेम साइज रहेगा। अगर m का वैल्यू अगर 1 से छोटा आ रहा है तो क्या रहेगा आपका, डिमिनिश रहेगा। अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है तो क्या रहेगा, इनलार्ज रहेगा। क्या नेचर समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बात समझो जरा, अगर m की वैल्यू सपोज करो कैसे आ रही है आपका, पॉजिटिव का 3 आ रही है, क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव 3, तो ये पॉजिटिव कोई वैल्यू नहीं दर्शा रहा है, ये प्लस का साइन यहाँ बता रहा है क्या आपका, नेचर बता रहा है बेटा, क्या बता रहा है आपका, अरे प्लस क्या बता रहा है आपका, नेचर बता रहा है। नेचर क्या रहेगा बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, क्लियर है क्या। तो जब भी m का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आएगा, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव में रहेगा तो वो क्या बताएगा आपका, नेचर वर्चुअल बताएगा, वर्चुअल एंड क्या बेटा आपका, वर्चुअल एंड क्या बेटा, क्लियर है वाली बात क्या। अब बताओ m की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, छोटी है, बराबर है, भाई 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे साइज कैसा रहेगा बताओ जरा, इनलार्ज रहेगा। अरे क्या बात समझ में आ रहा है क्या, अरे बहुत काम की चीज है जरा, ठीक है। अगर m की वैल्यू जो है आपके पास माइनस का 0.3 आ रहा है, ये माइनस कोई वैल्यू नहीं दर्शा रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है बेटा, नेचर, क्या बता रहा है, नेचर। जब ये नेचर बता रहा है तो तुम बताओ जरा, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, नेचर हो गया। तो जब भी माइनस होगा क्या होगा आपका, रियल बनेगा, और क्या बनेगा आपका, इन्वर्टेड बनेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। और अगर ये क्या 0.3 है, 1 से वैल्यू बड़ी है छोटी है, छोटी है, तो क्या रहेगा आपका, डिमिनिश रहेगा, क्या रहेगा बेटा आपका, डिमिनिश। तो जब भी आपकी न्यूमेरिकल में m की वैल्यू आएगी तो आपसे नेचर पूछेगा या साइज पूछेगा, क्लियर है क्या। अच्छा अगर मैंने आपसे बोला कि m की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपका, माइनस का 1 आ रही है, क्या आ रही है आपका, माइनस का 1, ये -1 क्या बता रहा है आपका, वैल्यू नहीं दर्शा रहा है, माइनस बता रहा है इसमें आपका नेचर, और 1 बता रहा है क्या, इमेज का साइज, क्लियर है क्या। अब तुम बताओ अगर माइनस है तो क्या रहेगा बताओ जरा, रियल एंड, अरे रियल एंड, वेरी गुड। अच्छा बताओ जब 1 रहेगा तो क्या रहेगा बताओ जरा, सेम साइज, कौन सा रहेगा आपका, सेम साइज, वेरी गुड। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। अगर मैंने m का वैल्यू दे दिया +1, क्या दे दिया मैंने आपका, +1 दे दिया, तो आपसे पूछेगा बताओ नेचर क्या रहेगा, बताओ, अरे वर्चुअल रहेगा, और क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा बताओ, इरेक्ट रहेगा। अच्छा 1 है तो क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, क्या जब मैंने कन्वेक्स मिरर पढ़ाया तो कहीं वहां पे ऐसा आया क्या, आया क्या, नहीं आया। या कन्वेक्स पढ़ाया तब आया क्या, कनकेव पढ़ाया तब आया क्या, नहीं आया। अरे याद करो जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपका प्लेन मिरर पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है आपकी, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है और सेम साइज की बनती है। तभी मैंने लिखवाई थी m की वैल्यू क्या रहेगी आपका, पॉजिटिव का 1, हाँ है ना। अगर -1 हो रही है, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। बताओ कौन सा केस हो गया, कनकेव का तीसरा केस, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट का रखा होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी फॉर्म कहां होती है। तो कुछ बात दिमाग में आ रही है क्या,
कुछ बातों को समझ पा रहे हो क्या? इसका सारा का सारा इस्तेमाल कहाँ होगा? जब आपको न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ जरा साइन कन्वेंशन पे कि भाई यहाँ पे हम पॉजिटिव क्या लेंगे, नेगेटिव क्या लेंगे, समझते हैं जरा। साइन कन्वेंशन क्या बेटा आपका? इसे मानो बेटा ये मेरा क्या हो गया आपका कनकेव मिरर हो गया बेटा, क्लियर है क्या? और ये मेरी हो गई क्या बेटा आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? इसको मैंने एक चार्ट बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं आपका न्यू कार्टिज्म, ठीक है बेटा? ये जो मेरी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है इसको मैंने क्या माना आपका एक्स एक्सिस माना। क्या माना आपका? और ये जो आपका वर्टिकल जा रही है क्या मैंने माना आपका वाई एक्सिस। क्या माना मैंने आपका? ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, क्लियर है क्या? जब और इसको हम क्या मानते हैं आपका जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं आपका? तो मेरा पोल क्या हो गया यहाँ पे आपका सेंटर हो गया बेटा। पोल मेरा क्या हो गया यहाँ पे आपका सेंटर हो गया। समझ में आ रहा है क्या बेटा? तुम्हारा नाम क्या साहिल? सामने देखो। और इतना बात समझ में आया क्या? अब तुम मुझे बताओ जब आपने मेरे से कनकेव पढ़ा तो इसका ये क्या था आपका पोल था बेटा। ये वाला पार्ट क्या हो गया पोल हो गया बेटा। और ये वाला पार्ट क्या हो गया फोकस हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, ध्यान समझना आराम से, ठीक है? अच्छा बताओ ये वाला पार्ट क्या होता है आपका पॉजिटिव मानते हैं। जब हम कभी आपने ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा होगा देखा भी होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा आपका? ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट क्या होगा? और ये वाला पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है क्या? मतलब कि क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या बता रही है डायरेक्शन को बेटा आपका नेगेटिव बता रही है। ये डायरेक्शन क्या बता रही है आपका पॉजिटिव। ये क्या बता रही है आपका? ये क्या बता रही है आपका नेगेटिव। वेरी गुड, क्लियर है क्या? मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या बता रही है बेटा आपका नेगेटिव बता रही है, हाँ है ना? अच्छा बताओ जितने भी मैंने केस पढ़ाए आपको सबके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था बताओ जरा? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? यार याद करो पहला केस मैंने कहां रखा था आपका इन्फिनिटी पे रखा था। फिर आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। फिर मैंने आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। फिर मैंने आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा। फिर यहां रखा, फिर यहां रखा, हाँ है ना? तो सारे के सारे केस में मैंने कनकेव के अंदर ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा था बताओ जरा? लेफ्ट साइड में। चाहे वो आपका मैंने यहां रखा हो, चाहे वो मैंने बेटा आपका कहां रखा हो आपका यहां पे रखा हो, चाहे वो मैंने आपका यहां रखा हो, हाँ है ना? सारी की सारी चीजें मैंने कहां रखी थी बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड वाली ये क्या बता रही है आपका नेगेटिव बता रही है। क्या बता रही है आपका नेगेटिव। क्या बात क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हो गया जब भी हम कनकेव मिरर की बात करेंगे तो u जो होती है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो ऑलवेज क्या रहेगा आपका नेगेटिव रहेगा कनकेव मिरर के अंदर। कहां रहेगा बेटा आपका? क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? u नेगेटिव क्यों समझ में आया नहीं आया? अरे इस वाली एक्सिस को मैंने क्या माना आपका नेगेटिव माना। क्या माना? और हर केस में मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को कहां रखा था आपका लेफ्ट हैंड साइड में रखा था। कहां रखा था आपका? जिसकी वजह से यहाँ पे इमेज कैसी ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन क्या माना मैंने आपका नेगेटिव माना। क्या माना? वेरी गुड। फिर मैं आपसे बात करता हूं बेटा क्या जितनी भी आपकी इमेज बनी 6 में से 5 केस में इमेज कैसी बनी आपकी रियल एंड या तो कभी आपकी क्या बनी थी फोकस पे बननी थी बेटा, या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बननी थी आपका, या सेंटर ऑफ कर्वेचर में बननी थी आपका, या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बननी थी, हाँ है ना? मानते नहीं मानते हो? तो सारी की सारी इमेज क्या बनी आपका बताओ इस पे बनी नहीं बनी? क्या नेगेटिव एक्सिस पे बनी नहीं बनी? तो इसका मतलब क्या हो गया कि v भी हम क्या मानते हैं इसमें आपका नेगेटिव मानते हैं छठे केस को छोड़ के। क्लियर है क्या? छठे केस को हम यहाँ पे इग्नोर मारते हैं। क्या बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में v नेगेटिव क्यों होता है? क्लियर है क्या? क्योंकि जितनी भी आपकी इमेज बनी रियल एंड इनवर्टेड बना वो सारा कहां बना बेटा आपका वाई नेगेटिव एक्सिस पे बना। क्लियर है क्या? अब बचा मेरा क्या आपका फोकल लेंथ। क्या बचा मेरे पास? अब बताओ फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल क्या कहलाता है आपका फोकल लेंथ। अब बताओ फोकल लेंथ जो है मेरा नेगेटिव पे आ रहा है पॉजिटिव पे आ रहा है? तो मेरी फोकल लेंथ भी क्या रहेगी इसमें आपका नेगेटिव। तो इस बात से क्लियर क्या हो गया साइन कन्वेंशन में कि कनकेव के अंदर चाहे u हो चाहे v हो चाहे f हो हर चीज क्या होती है आपकी नेगेटिव होती है। क्या होती है? क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है। फिर मैं वहीं आपसे बात करता हूं बेटा किसके बारे में आपका कन्वेक्स के बारे में। किसके बारे में आपका कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करता हूं। अब बताओ जरा इसको मैंने क्या बना दिया आपका कन्वेक्स मिरर बना दिया बेटा। क्लियर है क्या?
अब इसका पोल तो यही रहेगा, इसका तो जो सेंटर यही रहेगा, ये मेरा क्या हो गया आपका फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या बात क्लियर है क्या? अब जब जरा ध्यान से आप जब देख पाओगे टॉपिक को, चिराग जरा सामने ध्यान दे बेटा, जब आप सामने देख पाओगे जरा ध्यान से, तो बताओ मैंने इस वाले कन्वेक्स के अंदर मैंने यू को कहां रखा था? बताओ, लेफ्ट साइड में रखा था, या तो पोल पे रखा था, या बियॉन्ड द पोल रखा था, या इन्फिनिटी पे रखा था। तो बताओ ये वाली जो एक्सिस थी क्या थी बेटा आपकी? नेगेटिव थी नहीं थी? तो यू इसमें भी क्या रहेगी बेटा आपका? नेगेटिव रहेगी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं वी और एफ के बारे में। जब मैं आपसे वी के बारे में बात करता हूं तो बताओ, आपने दो ही केस देखे आपका कन्वेक्स के अंदर, एक में इमेज बनी मेरी फोकस पे बनी, और एक में मेरी कहां बनी बताओ जरा? बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनी थी, हाँ है ना? तो ये वाली जो एक्सिस है क्या बता रही है? नेगेटिव या पॉजिटिव। तो इसकी वजह से यहाँ पे हम वी क्या मानते हैं बेटा आपका? पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं आपका? क्या बात क्लियर है क्या? अब जरा आपको पता है कि फोकल लेंथ जो होती है आपका पोल और फोकस के बीच में होती है, हाँ है ना? तो फोकल लेंथ जो है आपकी कन्वेक्स मिरर की, वो नेगेटिव दर्शा रही है, पॉजिटिव बता रही है? पॉजिटिव। क्या बता रही है? पॉजिटिव। जिसकी वजह से यहाँ पे हम फोकल लेंथ भी क्या मानते हैं आपका? पॉजिटिव मानते हैं। क्या सभी बच्चों को यह बात समझ में आया क्या कि कनकेव के अंदर साइन कन्वेंशन क्या रहेगा और आपका कन्वेक्स मिरर के अंदर साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? क्लियर है क्या? देखो यू उसमें सब में यू वी एफ क्या सब कुछ नेगेटिव है, इसमें सिर्फ क्या आपका यू नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑलवेज जो है आपकी जो ऑब्जेक्ट होती है वो ऑलवेज क्या रहती है आपकी? नेगेटिव रहती है। क्या रहती है? नेगेटिव। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही अप्लाई होती है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? और एक बात समझो जरा, जितनी भी आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं आपका? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। और जितनी भी आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है क्या बोलते हैं आपका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो जरा, मैंने यहां बनाया था एक बार, उस वाले में बिहाइंड द मिरर बनी थी, एक यहां बनी एक यहां बनी, तो सारी की सारी क्या है बेटा आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बात समझ में आया क्या? अब बचा क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और जब मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज के बारे में आपसे बात करता हूं तो देखो, जो आपका बताओ, ये तो मेरी ऑब्जेक्ट थी भाई, सारे केस में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैं लगाया ये तो मेरी ऑब्जेक्ट थी। अब ये कहां जा रही है? पॉजिटिव की ओर जा रही, बताओ हाँ है ना? तो यहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा बेटा आपका? अब जितनी भी जो मेरी इमेज बन रही है या नेगेटिव में बननी है या पॉजिटिव में बननी है, अब जो नीचे की तरफ बनती है वो क्या रहती है आपकी? नेगेटिव रहती है। क्या बात समझ में आया क्या? अब तुमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अगर बोला क्वेश्चन कनकेव का है तो आपको यू वी एफ सब कुछ नेगेटिव लेना है। आपको बोला कन्वेक्स का है तो यू नेगेटिव रहेगा, वी और एफ क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? क्या सभी बच्चों को साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ क्या? एक बार घर जाके 1.5 की स्पीड पे वीडियो को पूरा देखना बाद में, ठीक है? रात को देख लेना, चाहे आप सोने से पहले देखना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगर कोई बच्चा किताब से नहीं पढ़ पाता है तो घर जाके वो वीडियो को आराम से देख सकता है सोने से पहले, ताकि आपको याद रहे। देखो आज जाते ही पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा आपको, ठीक है? जितना आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करते हो, 15 मिनट आप मेरी वीडियो को दे दो ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी कवर कर सको, आपका रिवीजन भी हो जाए और आपके दिमाग में भी रहे। क्लियर है क्या? जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट मजबूत होता जाएगा। ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है आप लोगों के लिए हो रही है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सको, सीख सको, और जो भूल जाओ तो दोबारा से उसको आप कवर कर सको। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आया क्या? किसी बच्चों को कोई दिक्कत है क्या? अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आपका न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर मैं ये छोड़ देता तो रह जाता बहुत कुछ, ठीक है? क्लियर है क्या? बाय बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।